वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों जैसा कि आप ड्रेस का लुक देख सकते हो, इस ड्रेस की साइज डमी की साइज से छोटी है, इसलिए मैंने इसको पिनिंग कर दिया एक साइड से, तो आपको इसका लुक बता सकूं। तो इस तरीके का कली का फॉल है जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसकी किस तरीके से कटिंग करनी है और किस तरीके से स्टिचिंग करनी है पूरी डिटेल में दोस्तों वीडियो में बताऊंगा। पहले पार्ट में इस पार्ट में हम इसकी कटिंग करेंगे। डिटेल में कटिंग बताया तो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है किस तरीके से इसको कटिंग करना है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का मेजरमेंट है, 34.5 की चेस्ट है और वेस्ट 28 और हिप 39 की है। बाकी का मेजरमेंट आपके सामने है। तो इस तरीके का अगर आपका मेजरमेंट है आप मुझे फॉलो करके बना सकते हो। इसमें हम सिर्फ बॉडी में अस्तर का यूज़ करेंगे, अभी गर्मी भी चल रही है तो हम इसमें नीचे इनर नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ बॉडी में यूज़ करेंगे। और इसमें हम कली करेंगे तो इसके लिए कस्टमर हमें 5 मीटर फैब्रिक दे के गया है जैसा कि आप देख सकते हो। और इसके नीचे बॉर्डर है। अब 5 मीटर में हम मैक्सिमम कितनी कली निकाल सकते हैं और बॉर्डर को किस तरह यूज़ करेंगे हम वो सारी बात करेंगे। और इसके लिए हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है, या तो आप 80 पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे 1 मीटर इनर का फैब्रिक लिया है। दोस्तों पहले हम इनर पोर्शन कटिंग करेंगे। जैसा कि मैंने कहा हम सिर्फ बॉडी में इनर रखेंगे, तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों साथ में कटिंग करेंगे। तो बैक साइड पर हम जिप लगाएंगे, जो ये नीचे की साइड है वो बैक साइड रहेगी, ऊपर की साइड फ्रंट साइड रहेगी। ये फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है। अब यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है जिप के लिए। तो जो नीचे का पोर्शन है वो बैक साइड रहेगा और ऊपर का जो पोर्शन है वो फ्रंट साइड रहेगा। तो इस तरीके से पहले इनर को सेट कर लेना अच्छे से। इसके बाद दोस्तों मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर के लिए। अब यहाँ पे आपके जितने भी शोल्डर है, जैसे यहाँ पे 13.5 इंच के शोल्डर है, तो 13.5 इंच का हम आधा ले लेंगे, 6.25 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे चेस्ट की लाइन। और यहाँ पे हम 14 इंच पे इसकी बॉडी ले लेंगे। जितना आपके शोल्डर है उसके आधे माप पे चेस्ट की लाइन उतारनी है और जितनी बॉडी है उसके हिसाब से बॉडी की लाइन लेनी है। इस लाइन को आप आमोल के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है आमोल के सेटिंग का, अपनी चैनल पे आप वो भी चेक कर सकते हो अगर आमोल में आपको दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल पहले हम आधे माप पे इसको ले लेना है इस तरीके से। अब जितना शोल्डर है उससे आधा मेज़र यहाँ करेंगे हम। 13.5 इंच के शोल्डर है हमारे, तो यहाँ पे 6.25 इंच लेंगे और यहाँ पे भी 6.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। इसके बाद 34 इंच की हमारी अपर चेस्ट है, तो 34 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे, नॉर्मल लूजिंग रखेंगे 2 इंच, तो 36 होगा। तो 36 इंच का हम चौथा हिस्सा लेंगे, 9 इंच आएगा। इसी तरीके से चेस्ट में भी 2 इंच प्लस करना है। 34.5 की चेस्ट है तो यहाँ पे 36.5 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे, 9 इंच और 1 पॉइंट रहेगा। चेस्ट यहाँ पे 2 इंच नीचे मेज़र करनी है हमेशा। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में हम टक्स रखेंगे बॉडी में। तो इसके लिए क्या करना है, कमर 28 इंच की है तो 28 इंच का चौथा हिस्सा रखेंगे 7 इंच और इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये जो 1 इंच है वो हमारा टक्स में रहेगा फ्रंट और बैक में, और जो आधा इंच है वो लूजिंग रहेगा, यानी कमर में भी 2 इंच ही लूजिंग रहेगा। तो इस तरीके से 1.5 इंच प्लस करना है। अब यहाँ पे 4.25 इंच पे टक्स का मार्किंग करेंगे और ऊपर की साइड फ्रंट साइड है तो यहाँ पे बस पॉइंट के अकॉर्डिंग टक्स का मार्किंग करेंगे। 10 इंच पे यहाँ पे बस पॉइंट का मार्क करेंगे और 4.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे तो फ्रंट साइड का टक्स आ जाएगा। जब हम इसको कटिंग कर लेंगे उसके बाद बैक साइड पे हम टक्स का मार्किंग कर लेंगे। फिलहाल अभी इस मार्क को मिला लेना है इस तरीके से। इसके बाजू में एक लाइन ड्रॉ करेंगे आमोल के लिए, तो इस तरीके से आमोल का शेप देंगे। अब यहाँ पे 16 इंच के आमोल है तो यहाँ से मेज़र करना है, क्योंकि हम सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से मार्जिन रखते हुए हमें राउंड में मेज़र करना है। तो ये 16 इंच पे हमारा 8 इंच पे मार्क करेंगे, 16 इंच का आमोल है। अब यहाँ पे दोस्तों हम 3.25 इंच नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे और इसको डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आमोल का सेटिंग करना है। अब अगर आपका आमोल नहीं आ रहा है तो इस लाइन को ऊपर नीचे करके इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेना। एक लाइन एक्स्ट्रा हम करेंगे कटिंग की आसानी के लिए। तो ये मार्किंग करने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। शोल्डर पे मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है इस तरीके से।
यहाँ पे हम नेक के लिए कट लगाएंगे और यहाँ पे भी मार्जिन रखना है और फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ नीचे की साइड यहाँ तक स्ट्रेट कटिंग करना है इस तरीके से, और फिर इस पॉइंट पे हमें इसको मिलाना है, तो यहाँ से क्रॉस कटिंग करना है। तो जब हम ये टक्स का सिलाई करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा अपने आप ही। तो ये नीचे का पोर्शन इस तरीके से कटिंग करेंगे और टक्स के लिए यहाँ पे कट लगाएंगे, आमोल के कट लगाएंगे और नीचे यहाँ पे कट लगाएंगे। अब ये होने के बाद दोस्तों इसको साइड करेंगे और बैक साइड का जो टक्स के निशान बाकी है उसको ले लेंगे। तो 4.5 इंच पे हम यहाँ पे टक्स रखेंगे और यहाँ पे 4 इंच रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन रखा था। अब ये निशान को बैक साइड पे ले लेना है, दूसरी साइड। तो इस तरीके से मार्किंग ले लेना है पीछे की साइड। तो ये मार्किंग इस तरीके से ले लिया। अब फ्रंट साइड का आमोल हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट क्रॉस के माप के अकॉर्डिंग इसको कटिंग करना है दोस्तों। जितना भी आपका फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट है उसके अंदर आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना है और उसके बाद इसको कट कर लेना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 12 इंच का हमारा फ्रंट क्रॉस है, तो यहाँ पे 13 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और उसके बाद फिर इसको कट कर लेना है। तो जो यहाँ पे क्रीज आती है फ्रंट साइड पे आमोल की साइड पे, तो अगर आप फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट लोगे तो ये क्रीज नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसको कट करना है। तो ये हमारी बॉडी का यहाँ पे कटिंग फिनिश होता है। अब इसी के ऊपर हम नेक भी कटिंग कर लेंगे। इसका थोड़ा फ्रंट साइड का ब्रॉड नेक है, 7.5 इंच पे हम इसका मार्क करेंगे और इसको हल्का सा ब्रॉड करेंगे। तो उसके लिए हम शेप दे देंगे सिर्फ। आप कोई भी शेप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो इस तरीके से मैं राउंड शेप में इसका कटिंग करूँगा नेक। और बैक साइड का आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हो नॉर्मल नेक। तो यहाँ पे हमारी बॉडी का कटिंग हो चुका है। अब हम इससे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें से जो मेन फैब्रिक है उसमें से इस बॉर्डर को कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है दामन की साइड पे और स्लीव पे। तो इस तरीके से मैंने इसको बॉर्डर को अलग कर लिया। अब पहले हम इसकी जो हमने बॉडी का पोर्शन कटिंग किया है उसको कटिंग करेंगे और स्लीव कटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद जितना फैब्रिक हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कली कटिंग करेंगे। अब ये पहले हम फ्रंट पोर्शन कटिंग करेंगे इस तरीके से। जैसा हमने इनर कटिंग किया था वैसे ही एज इट इज इसको कटिंग कर लेना है। अब इसमें दोस्तों अगर आपको इनर सिलाई करते वक्त दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से नहीं कटिंग करना है बल्कि थोड़ा दूर से कटिंग करना है। तो आपको इसमें इनर सिलाई करने में आसानी रहेगी। लेकिन हमें इसका एक्सपीरियंस है इसलिए हम इसको एज इट इज़ कटिंग कर लेते हैं ताकि बाद में कट करना ना पड़े इसलिए। तो आप चाहो तो इसको दूर से भी कटिंग कर सकते हो। अब इसी तरीके से दोस्तों बैक साइड भी कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों ये जो सामने की साइड है वहाँ से हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेना है और जो बाकी का फैब्रिक है इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे ताकि कटिंग में हमारी आसानी रहे। तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। अब स्लीव के लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। 16 इंच के आमोल है हमारे, तो ये 16 इंच यानी 8 इंच लेना है और 8 इंच पे यहाँ पे पहले मार्क कर लेना है इस तरीके से। अभी 8 इंच पे हम इस तरीके से आमोल का शेप देंगे मेज़र टेप से। दोस्तों इस तरीके से अगर आप स्लीव कटिंग करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव सिलाई होगी। तो इस तरीके से मेज़र टेप का यूज़ करते हुए हमें आमोल का शेप ले लेना है और फिर ये बाकी का भी मार्किंग इस तरीके से कर लेना है। अब आमोल का मार्किंग करने के बाद दोस्तों इसकी लेंथ ले लेना है। 15 इंच की लेंथ है स्लीव की, तो 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद जो इसके बाइसेप है वो 11 इंच के है, तो यहाँ पे 5.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसकी जो मोरी है वो 9.5 इंच की है, तो 9.25
4.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, आधा माप लेना है। इसके बाद इसको मार्किंग कर लेंगे पूरे को इस तरीके से, और एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे कटिंग के लिए। अब यहाँ पे हम जो बॉर्डर है उसकी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ सिलाई मार्जिन रखते हुए ही कट करेंगे, और यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कट करना है। दोस्तों मेरे कटिंग स्टाइल में सिलाई मार्जिन में अलग से रखता हूँ ताकि इसमें आसानी रहती है, कोई गड़बड़ होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि सिलाई मार्जिन अलग रखते हुए ही कटिंग करें। अब यहाँ पे सेंटर का कट लगाएंगे और फ्रंट साइड का आर्म होल कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए इस तरीके से हल्का सा कट करना है और यहाँ पे कट लगा लेना है, तो ये हमारी फ्रंट साइड होगी। तो इस तरीके से स्लीव भी कटिंग कर लेना है। तो अब यहाँ पे बॉडी और स्लीव दोस्तों कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कली कटिंग करेंगे। दोस्तों कली कटिंग करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों कली कटिंग करने से पहले हमें जो इसकी लेंथ है उसमें से कितनी चीज़ें माइनस करनी है, जैसे कि बॉर्डर लगानी है, तो हम इसको ऊपर से नहीं लगाएंगे, इसको लटका देंगे जैसे हम लेस लगाते हैं, तो उसी तरीके से इसको सिर्फ जोड़ देंगे, तो ये आसान रहेगा। ऊपर से भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें फिर हमें प्लीट देना पड़ेगी, तो आसान ये रहेगा कि हम इसको सिलाई करके लटका दें। कभी भी आप बॉर्डर लगा रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको लटका देना है, और चाहो तो आप नीचे इसको फ्रीजिंग लगा के या अलग से कपड़ा लगा के इसको कवर भी कर सकते हो। तो पहले हम इस बॉर्डर का मेज़र ले लेंगे कितनी इंच की हमारी बॉर्डर है। तो यहाँ पे ये 3 इंच की बॉर्डर है, तो 3 इंच हम लिख लेंगे। तो ये लेंथ में से इतनी चीज़ें माइनस करनी है, तो पहले बॉर्डर के हमने 3 इंच ले लिया है। अब जो हमारी बॉडी हमने 14 इंच की रखी थी, तो 14 इंच बॉडी के और बॉर्डर के 3 इंच, यानी टोटल 17 इंच हमें माइनस करना है लेंथ में से। तो इसी के अकॉर्डिंग कली हमें पूरा कली का जो कैलकुलेशन है इसी के अकॉर्डिंग होगा। अब इसकी दूसरी मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 14 इंच पे हमारी बॉडी है, तो ये 14 इंच यहाँ पे माइनस करना है। अब ये जो कुर्ती की लेंथ है वो 45 इंच की है, तो 45 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है, निशान करना है इस तरीके से। अब 3 इंच हमारी बॉर्डर है, तो यहाँ 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये जो पोर्शन है वो हमारा कली का पोर्शन है, तो इसकी लेंथ हमें ले लेनी है, जैसे ये 28 इंच की है। अब इसके अंदर हमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे 1 इंच, तो यानी ऊपर आधा इंच और नीचे आधा इंच, तो ये 29 इंच होगा। तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हो या तो फिर मेज़र टेप के हिसाब से भी रख सकते हो। अब क्या करना है कि हमें लेयर वाइज कटिंग करेंगे, तो ये जो कपड़ा है इसके लेयर मेज़र करना है, जैसे ये। इसको ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत आसान करके बता रहा हूँ। तो ये एक लेयर होगा। इसी तरीके से कितने लेयर हमारे आ रहे हैं उसको हमें कैलकुलेट कर लेना है फैब्रिक में से। ये 2 लेयर, 3, 4, 5, और ये आधा मीटर समथिंग फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमारे 5 लेयर हमारा फैब्रिक हमारे पास है कली के लिए। हमारी बॉडी कटिंग हो चुकी है, स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब आपके पास जितना भी फैब्रिक है तो इस तरीके से आपको लेयर का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे 5 लेयर है। अब आप एक लेयर में से मान लो 4 कली निकाल रहे हो एक लेयर में से, तो इसमें से 20 कली निकलेगी, 5 चौको 20, तो 20 कली निकलेगी इसमें से। अगर आप 5 कली निकालोगे तो 25 कली निकलेगी। अगर आप 6 कली निकालोगे एक लेयर में से तो 30 कली निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेयर वाइज करोगे तो आपको आसान रहेगा कैलकुलेट करना है कि आपको कितनी कली निकालनी है और कितना घेर निकालना है। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो अभी हम फिलहाल 5 लेयर को कैलकुलेट करेंगे। अभी कितनी कली निकालनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, कि इस ड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे कितनी कली लेनी है और इसका कितना घेर रखना है। दोस्तों तो यहाँ मेरा एक तरीका है कली निकालने का। जैसे कि हमारे यहाँ पे 28 इंच की कमर है, तो उसमें 2 इंच लूजिंग रखेंगे, तो 30 इंच होगी, और 30 इंच का आधा ले लेना है, इसे 15 इंच। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कमर की साइज़ देखनी है कि बड़ी साइज़ है या छोटी साइज़ है।
अब यहाँ पे आप चाहो तो 1 इंच की भी कली रख सकते हो, या 1.5 इंच की भी रख सकते हो, या 2 इंच की भी, ये आपके ऊपर है कि आपको कितने इंच की कली रखना है। अभी फ़िलहाल हम फैब्रिक को देखते हुए क्या डिसीज़न लेंगे कि हमने इसकी, जैसे ये 42 या 44 का इसका जो पना आता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 44 की होती है। तो इसमें से हमने 3 इंच की बॉर्डर पहले से ही कटिंग कर ली है, तो इसके जो पने की साइज़ है वो कम हो गई है। उसके बावजूद भी एक पने में से आप मैक्सिमम 6 कली तो निकाल सकते हो, और कम से कम 4 कली निकाल सकते हो। इसमें से 5 कली भी अभी चाहो तो आप निकाल सकते हो, भले हमने 3 इंच की बॉर्डर कटिंग करके रख दिए, लेकिन इसमें से मैं 4 कली निकालूंगा ये पने में से। तो यहाँ पे मैं टोटल 20 कली की कुर्ती रखेंगे हम। तो इसकी जो ऊपर की जो साइज़ है, जैसे कली का ऊपर का पोर्शन है वो 1.5 इंच आएगा, 20 कली रखेंगे। तो इसको क्या करना है, 30 इंच से, जैसे हमारी जो कमर है वो 28 इंच की है, इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो ये 30 इंच हुआ। तो 30 को डिवाइड करना है 20 इंच से, यानी 20 कली है तो 30 को 20 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 1.5 इंच आएगा, 1.5 इंच की हमारी कली रहेगी। तो आप जितनी भी कली बनाना चाहते हो कमर के माप से कली को डिवाइड करना है, तो आपको ये ऊपर का आपका जो मेज़रमेंट है वो मिल जाएगा, और नीचे का मेज़रमेंट किस तरीके से निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, नीचे का जो मेज़रमेंट कली का निकालना है उसको किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमारा फैब्रिक है तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हम 4 कली निकाल रहे हैं, तो 4 कली निकालने के लिए इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, और यहाँ देख लेना है कितना हमारा आ रहा है। तो जैसे 9 इंच आ रहा है, तो इसको हम 9 इंच का अगर कटिंग करेंगे कली को, तो ये रेडी 8 इंच बनेगा। तो यहाँ नीचे का हमारा मेज़रमेंट आएगा 8 इंच। लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, जैसे हमारे पास जो बॉर्डर है वो टोटल 5 मीटर फैब्रिक है, तो 5 मीटर बॉर्डर है। अब इसमें से हम स्लीव में भी यूज़ करेंगे, तो हम 4 मीटर घेर पकड़ के चलेंगे। यहाँ पे 4 मीटर घेर हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 8 इंच नीचे का कैलकुलेशन आ रहा है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 20 कली है तो हमको देखना है कि कितना घेर बन रहा है, हमको चाहिए 4 मीटर। तो 20 कली से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 इसका आंसर आएगा। अब 160 इंच है यहाँ पे, ठीक है, ये इंच में है, तो इसको हमें मीटर में देखना है। तो मीटर में करने के लिए इसको 39 से डिवाइड करना है। तो इसका 39 से अगर हम मीटर से डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा 4.10 मीटर। ठीक है, इतना इसका आंसर आएगा अगर हम 8 इंच की कली नीचे की साइड पर रखते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 मीटर हमारा घेर भी मिल चुका है। और अगर आपके ये बॉर्डर नहीं है और आपको मैक्सिमम घेर चाहिए, तो यहाँ पे जितना भी है आप उतना ले सकते हो, या तो आप इसकी 5 कली, जैसा कि मैंने कहा 5 कली 6 कली जितना भी आप कर सकते हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर है तो हमको इसके अकॉर्डिंग ही कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 8 इंच ले लूँगा। तो नीचे का हमारा ये कली का जो है कैलकुलेशन हमें मिल गया है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो नीचे का आपका जितना भी मेज़रमेंट है आपको इस तरीके से निकालना है, तो इसको आपको पता चल जाएगा आपका घेर इसमें से कितना आ रहा है। दोस्तों, फरमे के लिए आपको कोई भी पेपर ले लेना है। यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर का यूज़ करूँगा। आप चाहो तो कोई भी प्लेन पेपर भी ले सकते हो जो अवेलेबल हो आपके पास, और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मार्जिन रखते हुए एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जो हमने पहले, जैसा मैंने आपको बताया, कली के जो लेयर निकाल रहे थे, जिससे हमने 14 इंच की बॉडी ली थी, तो यहाँ पे 14 इंच माइनस करना है। और उसके बाद हमारी लेंथ लेना है, जैसे 45 की लेंथ है, 45 की लेंथ है, और इसमें से 3 इंच बॉर्डर की माइनस करना है, यानी 42। और 42 के अंदर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे आधा इंच। तो इस तरीके से ये मार्क करना है, और यहाँ पे भी निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे का जो हमारा कैलकुलेट जो आंसर है 8 इंच, तो इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम 9 इंच ले लेंगे। तो इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है इस तरीके से। अब ऊपर का हमारा 1.5 इंच है, तो इसमें भी हम 1 इंच करेंगे, तो 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से आप 2.5 इंच का आधा यहाँ पे मेज़र करना है, तो यहाँ पे भी निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब ये दोनों को निशान को मिला लेना है। तो इस तरीके से दोनों निशान को मिला लेना है, तो यहाँ पे हमारी कली का मार्किंग हो जाएगा। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरीके से हमारा कली का फर्मा यहाँ पे रेडी हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। तो कोई भी आपके पास मेज़रमेंट हो, कितनी भी कली हो, ये मेथड आप यूज़ करोगे तो बहुत आसान रहेगा। अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम हो कटिंग कर रहे हो कली का तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो इस तरीके से फर्मा बना लेना है। अब इसकी मेन फैब्रिक का हम कली का कटिंग करेंगे। अब इसमें आप एक एक लेयर करके भी कली कटिंग कर सकते हो, या तो साथ में 2-3 लेयर रख के एक साथ भी कटिंग कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले एक लेयर का कटिंग बता देता हूँ कि किस तरीके से कली कटिंग करनी है। तो पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। लेयर हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिए, इसमें 5 लेयर निकलेंगे। तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि फैब्रिक हमारा कितना बचेगा या कितना घटेगा। तो ये जब भी आप कली कटिंग कर रहे हो तो कैलकुलेशन आपको फैब्रिक का पहले ही कर लेना है इस तरीके से। तो बाद में ये सारी चीज़ें आसान रहेगी कटिंग करने के टाइम पे। तो इसको पहले अच्छे से सेट करना है, प्रेस करना है। अब ये जो सादी कली है दोस्तों, जैसे टोटल 20 कली है, तो इसमें से जो 16 कली होगी वो सादी कली होगी, और जो 4 कली होगी वो साइड की कली होगी, जो साइड की हम सिलाई करेंगे। तो पहले सादी कली हमें 16 कटिंग करनी है, और 4 कली जो साइड की है उसको किस तरीके से कटिंग करनी है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सादी कली किस तरीके से कटिंग करनी है, तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और फर्मे को इस तरीके से रखना है, और इसके ऊपर कोई वजनदार चीज़ रखनी है, और इसको एज इट इज़ हमने जैसे हमारा फर्मा है वैसे ही कटिंग कर लेना है। अगर आपको इस तरीके से कटिंग करने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप मार्किंग भी कर सकते हो और उसके बाद भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही कटिंग कर लूँगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी 4 कली कटिंग होगी, और बाकी की कली भी इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों सेंटर की कली कटिंग कर लेने के बाद साइड की 4 कली कटिंग करनी है। तो उसके लिए भी हमको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है अच्छे से प्रेस करके। तो इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। अब साइड की कली में दोस्तों ध्यान ये रखना है, जिससे ये हमारी सादी कली है इसको पहले इस तरीके से रख देना है, और इस पर कोई वजन वाली चीज़ रख देना है। और इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन रखा था और बॉडी पे हमने 1.5 इंच रखा था, 1.25 इंच से 1.5 इंच। तो इसको हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो जितना भी आपने साइड पे मार्जिन रखा है उतना इस तरीके से ऐड करना है, और उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, और फिर एज इट इज़ जैसे हमारी कली है वैसे ही कटिंग कर लेना है। इस साइड पे कली के फर्मे के अकॉर्डिंग कटिंग करना है इस तरीके से। और इस साइड पे हमने जो मार्क किया था वहाँ से कटिंग करना है। तो ये इस तरीके से साइड की कली आपको कटिंग कर लेना है। इसका खास ध्यान रखना है, अगर आप इसी फर्मे से कटिंग कर लोगे साइड की कली तो यहाँ पे कपड़ा कम पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें कट भी लगा लेना है ताकि हमें पता चले कि ये साइड की कली है। तो जितनी आपकी कली है उसमें से 4 कली साइड की अलग से कटिंग करनी है, और बाकी की सादी कली फर्मे के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। तो ये 16 कली हमारी बीच की हो गई और 4 कली साइड की हो गई, यानी टोटल 20 कली इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस ड्रेस की कटिंग फिनिश होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जिस तरीके से फुल डिटेल में आपको कटिंग बताई है, इंशाल्लाह इसी तरीके से स्टिचिंग भी फुल डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। और दोस्तों कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।